तो अगर आप कृष्णा से खुद को कंपेयर करना चाहते हो तो इतना दम भी तो रखो ना, लो जिम्मेदारी। आज के ज़माने में तो भगवान कृष्णा के नाम पे जो करना चाह रहे हैं वो अपना लस्ट सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाहते हैं गर्ल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते ये लोग, और भगवान कृष्णा के ऊपर थोप देते हैं अपने कांड को। ये एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे एक्चुअली अपनी रियल मानसिकता या फिर जो लोअर कॉन्शियसनेस है, लोअर सोसाइटी पर्पसेस है या वैल्यूज़ है वो प्रमोट किया जा रहा है। पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना माँ काली सिखा रही है, अनकंडीशनल लव करना भगवान शिव सिखा रहे हैं, जिम्मेदारी लेके प्रोटेक्ट करना भगवान कृष्णा सिखा रहे हैं, भगवद गीता की वैल्यूज सिखा रहे हैं। ये जो हायर वैल्यूज है इसके ऊपर कोई नहीं बात कर रहा है। सोसाइटी का जेन्युइन भला किस चीज़ में, आपको खुद बताइए। काली को सिगरेट पिला के रोड पे घूमना ये ज़्यादा सोसाइटी के लिए वेलफेयर है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और सोसाइटी के लिए कुछ करना ये ज़्यादा वुमन एम्पावरमेंट है? हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज हम फिर से लेके आए हैं सेकंड पॉडकास्ट ऑन आवर चैनल, और मेरे साथ मेरे प्रिय मित्र दीप हैं। स्वागत करिए। बट जोक्स अपार्ट, मैं आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो मैं चाह रहा था एक हम इस पॉडकास्ट में थोड़ा डिस्कस करें और एक विजन दे सके लोगों को, है ना? ठीक है। तो अभी एक हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है, जैसे आपको पता भी होगा। एक डायरेक्टर लीना करके है जिन्होंने एक काली माँ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर ही जस्ट रिलीज किया था, उस पर बहुत बड़ा बवाल हो गया था, है ना? एंड वेयर शी इज ऑल्सो सेइंग कि भैया ये तो मेरा चॉइस है, माय काली इज लाइक दिस। तो ये एंड माय पॉइंट इज कि शी इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू डू दिस, है ना? ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, कई प्रकार के क्रिएटर्स हैं जो ऐसा चीज़ें करते हैं और करते आ रहे हैं। माय पॉइंट इज क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ये चीज़ हो रहा है, आपका क्या कहना है इस पे? मेरा सवाल है आपसे, या जो हमें भी देखना है, अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या ये जो राइट के हिसाब से हर व्यक्ति अपने हिसाब से जो कुछ चाहे वो कर सकता है, तो फिर गलत कौन है? इस हिसाब से फिर जेल है ही क्यों? किसी को क्रिमिनल क्यों बोला जाता है? बिकॉज सभी व्यक्ति अपने अपने लॉ के हिसाब से, अपने राइट के हिसाब से सही कर रहे हैं ना, अपना एक्सप्रेशन दिखा रहे हो, तो उसको क्रिमिनल जेल में क्यों डाला जा रहा है? वो गलत कैसे हुआ? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या जो राइट्स हैं ये कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। ये डिपेंड करता है वो पर्सन कौन है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो कैसे यूज करता है। कुछ लोग इसे लोअर पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं और कुछ लोग इसे हायर पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो मैं ऑडियंस को या लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि देखो, आप पर्सन को जज करो कि वो उसका कैरेक्टर कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, उसी हिसाब से अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट्स को वो यूज करेगा सोसाइटी के लिए। बजाय जस्ट ये एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ यार उसका एक्सप्रेशन है, सही होगा। ये बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग है फ्रीडम ऑफ राइट्स और एक्सप्रेशन को जज करने का। तो बट जैसे आप बोल रहे हो कि हमें ये देखना है कि वो क्या दे रहा है ना, उसको बीच में चॉइस करना। बट चॉइस तभी करेगा ना व्यक्ति जब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो। तो मेरा फॉलोअप क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि जैसे डायरेक्टर लीना है, इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया कि काली उनके लिए ऐसा है, तो दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, दूसरा थॉट क्या है, दूसरा चॉइस क्या है? मतलब मैं जाता हूँ बाहर, कोई भी जाएगा बाहर तो उसको क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं पता ना। तो स्क्रिप्चर्स क्या कहता है? सी देखो, डॉक्टर जो भी लीना डायरेक्टर है, सॉरी डॉक्टर बोल रहा हूँ, इनका मानना है कि वो भगवान को नहीं मानती। उनके लिए जो वो तो नास्तिक अपने आप को डिक्लेयर कर चुकी है। तो एक नास्तिक आइडियोलॉजी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जिसमें वो कहते हैं कि जो उनकी काली है वो खुले दिल की है, वो आज़ाद है, वो सड़क पर सिगरेट पीती है। वो इन्होंने ये काली अपनी पोर्ट्रे की है, उनका ऐसा मानना है। और एक शास्त्र के विचार हैं। शास्त्रों में माँ काली को दिखाया गया है कि अद्भुत रामायण करके एक रामायण है। अद्भुत रामायण में? हाँ, जैसे वाल्मीकि जी की रामायण है, तो वाल्मीकि जी ने एक और कहा जाता है कि रामायण लिखी थी जिसका नाम अद्भुत रामायण है। तो कई रहस्य जो रामायण में नहीं थे उसमें थे। तो अद्भुत रामायण में कथा आती है जब जो भगवान राम ने लंका जीत ली थी और दशानन रावण जो था उसका वध हो चुका था, वो मर गया था। तो अब माता सीता से मिलने वाले थे राम।
तो उसी समय कहा जाता है एक बहुत भयानक राक्षस था जिसका नाम था सहस्त्र रावण। उसका भी हाँ, उसका नाम में भी रावण आता था, पर वो सहस्त्र रावण था जो काफी बड़ा था, काफी सारे स्तर थे और ज्यादा पावरफुल बताया गया था। तो उसको वर भी था कि कोई उसे नॉर्मल व्यक्ति नहीं मार सकता, कोई मनुष्य मेल नहीं मार सकता, पुरुष नहीं मार सकता, फीमेल मार सकती है। तो ऐसा वरदान था। तो उसने अटैक कर दिया और काफ़ी वानर सेनों को डिस्टर्ब करने लगा, मारने लगा और उसने राम जी को भी मूर्छित कर दिया। बिकॉज राम जी ने वरदान की रिस्पेक्ट रखी थी, तो राम जी उसको ज़्यादा हर्ट नहीं कर रहे थे, मार नहीं रहे थे। तो उसने उसका फ़ायदा उठाया, राम जी को उसने मूर्छित कर दिया। और जैसे ही माता सीता ने देखा कि मेरे प्रभु राम को इसने हर्ट किया, तो अब जाहिर सी बात है, अगर कोई पतिव्रता पत्नी होगी वो अपने पति को कभी मूर्छित नहीं दे सकती, उसका तो गुस्सा निकलेगा। तो वैसे ही माता सीता बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगी और एकदम से उन्होंने भद्रकाली का रूप लिया। और वो जैसे ही वो रूप लेती है, वो तुरंत जाती है उस राक्षस के पास, सहस्त्र रावण के पास, और उसको वध कर देती है। लिटरली मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं स्टोरी सुन के। अभी और आएगा। एक और कथा आती है जो पार्वती माता की है। मार्कंडे पुराण में आते हैं कि उसमें जो दो राक्षस थे, आपने सुने होंगे, शुंभ निशुंभ करके। तो ये राक्षस भी बहुत पावरफुल थे, ये देवी देवताओं को बुरी तरीके से हरा रहे थे धरती में, और धरती में भी त्राहिमाम फैला चुके थे। तब भगवान शिव बोलते हैं कि अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। माता पार्वती को इंस्पायर करते हैं कि जाइए इनका वध कीजिए, इनको हराइए। तब माता पार्वती फिर से काली का रूप लेती है और तब जाके इन दोनों राक्षसों को अकेले हरा देती है, जिनको कोई नहीं हरा पा रहा। तो ये है शास्त्रों में माँ काली को दिखाया गया है कि जब जब संसार में कोई दुविधा आती है तो माँ पार्वती, माता सीता काली का रूप लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है सोसाइटी के वेलफेयर का। तो ये है शास्त्रों में किस तरीके से दिखाया गया है। तो इससे ये शिक्षा ले सकते हैं कि देखो, कोई महिला है, उसके अगर हस्बैंड को कोई दिक्कत आती है तो कैसे वो दुनिया से लड़ जाती है अपने हस्बैंड को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसी माता पार्वती है, संसार के भले के लिए वो काली का रूप लेते हैं और धर्म की स्थापना के लिए फिर से लड़ जाती है, अधर्म से लड़ने के लिए। तो दो पर्सपेक्टिव हैं। एक दिखा रहे हैं ये जो मॉडर्न लोग हैं अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, एथिज्म के नाम पे, ये दिखा रहे हैं कि देखो ये भी वैल्यूज़ प्रमोट कर रहा है, लोअर वैल्यूज़, कि भाई आज़ाद है हम लोग, और हम लोग सिगरेट पी सकती हैं, लड़कियां किसी से डरती नहीं है। एक ये एम्पावरमेंट है जो सिगरेट पिलाने तक है। और एक एम्पावरमेंट है जो शास्त्रों में दिया गया है, वो कह रहे हैं कि इवन कोई स्त्री, वुमेन भी धर्म के लिए आगे लड़ सकती है, समाज के बचाने के लिए दुनिया से लड़ सकती है। एक ये एम्पावरमेंट है, सत्य की स्थापना के लिए वुमेन किसी से लड़ सकती है। वो इस तरीके से इनकरेज कर रहे हैं वुमेन्स को। अब आप मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है, स्मोकिंग करना या फिर सत्य के लिए लड़ना? ऑफ कोर्स सत्य के लिए लड़ना, प्रोटेक्शन। मतलब दिस इज़ वेरी न्यू एलिमेंट टू मी। लाइक जैसे माँ काली का जब भी मैंने बचपन में फ़ोटो देखा है तो बहुत डर लगता था, है ना। इट इज़ वेरी स्केरी, बट पीपल इन जनरल हैव मिसअंडरस्टूड दिस, है ना। मतलब कोई ये नहीं देख पा रहा कि एक्चुअली शी इज़ नॉट एंग्री विद मी, बट बिहाइंड दैट एंगर एक्चुअली देयर इज लव एंड केयर है। यस, मतलब वो मेरे लिए वरी है, मेरी सुरक्षा के लिए कोई चिंता कर रहा है। हाँ। और उसके लिए दैट पर्सन इज रेडी टू गो बियॉन्ड हिज नॉर्मल नेचर। मैं तो ये कहूँगा कि जो माँ काली है वो एक्चुअली लव का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। एक वाइफ के लिए जो अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी से लड़ सकती है, वो काली माँ वो प्रतीक है। और माँ पार्वती के केस में हम देख सकते हैं कि माँ पार्वती को जगदम्बा भी बोला जाता है, जो जगत की माँ है। और माँ के सामने अगर कोई बच्चा हर्ट है उसका, और कोई भी उसके बच्चे को नुकसान पहुँचा रहा है, तो वो कैसे गुस्सा होकर लड़ जाती है। तो माँ जगदम्बा भी एकदम काली का रूप लेकर राक्षसों का वध करती है अगर कोई भी संसार में दुख या कोई गलत काम करता है। तो प्यार का जो एक्सट्रीम लव है ना माँ का या वाइफ का, वो काली है। और लोग बहुत मिसअंडरस्टूड करते हैं, स्कैरी सा दिखा देंगे, देखो गलत काम कर रही है, गुस्सा करती रहती है। नहीं, प्यार है, इस वजह से ऐसी है वो। यस, मेरे को क्या लगता है, लोग ना बहुत मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं जो कैरेक्टर्स हैं, जो देवी देवता हैं, है ना, हमारे स्क्रिप्चर्स में, उनको सही तरीके से नहीं समझने के कारण ना लोग बहुत मतलब गलत वे में पोर्ट्रे करने लगते हैं जैसी चीज़ें। जैसे एक बहुत फेमस है, जैसे भगवान शिव जो है, ही इज़ वेरी फेमस फॉर हिज कैरेक्टरिस्टिक्स। और मैं ये लिबर्टी लेना चाहता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा हम और इसके ऊपर डिस्कस कर सकें, क्योंकि अभी एक नई स्टोरी है ऐसा पता चला है। तो आई फील थोड़ा और स्टोरीज़ के ऊपर हमें थोड़ा डीप डाउन जाना चाहिए ताकि लोगों को भी पता चले, है ना। तो जैसे भगवान शिव जी के बारे में मैं बोल रहा था, तो लोग
हमेशा उनको ऐसा पोर्ट्रे करते कि वो गांजा फूक रहे हैं, है ना, चरस फूक रहे हैं। बहुत गलत तरीके से एक जो रिप्रेजेंटेशन है भगवान शिव का, है ना। तो इसके ऊपर व्हाट इज़ द राइट पर्सपेक्टिव? मतलब एक तो है कि बाहर एक सॉर्ट ऑफ वैल्यू फॉर्मेट करें कि ये गांजा फूकते हैं सपोज, व्हाट इज़ द स्क्रिप्चर्स? देखो शिव जी देखा जाए तो कोई भी भारत में जन्म लिया है वो शिव को ना जाने ऐसा हो नहीं सकता। बट कुछ समय से हम देख रहे हैं कि शिव जी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि एक केयरलेस व्यक्ति है, नशा करता है और अब बहुत ही जंगली तरीके से रह रहा है, साफ। बट ये शिव आज के शिव जिस तरीके से लोग प्रेजेंट करें, बट शास्त्रों में शिव जी को बहुत सुंदर बताया गया और बहुत ही प्रेम है उनके हृदय में। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, जब समुद्र मंथन हुआ था तो अगर आप उस समय देखो कि सारे देवता आए थे, राक्षस आए थे और सब लोग भगवान शिव को आदर करते हैं, पर किसी ने, और सब अमृत के लिए आए हैं, पर किसी ने ये नहीं बोला कि भगवान शिव को भी बुलाते हैं, उनको भी अमृत देंगे, हमारे आराध्य हैं, किसी ने नहीं बुलाया। पर जैसे ही हलाहल विष आया तो सब भागने लगे, क्योंकि इतना पावरफुल था वो जहर की इवन देवताओं की भी स्किन जला दे, ऐसा था। तो भगवान शिव बिना किसी के बुलाए चुपचाप आए, वहां से सारा जहर पी गए और चुपचाप वहां से चले गए। मतलब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आए तो अपनी शक्तियों का बखान नहीं कर रहे, आ रहे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे, संसार को प्रोटेक्ट कर रहे और चुपचाप चले जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं बोल रहे कि अब मैंने जहर पी लिया तो अब मुझे अमृत दो ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं, कुछ मेरे स्किन में कुछ, अब तो मेरा भी 60% रेट है भाई। नहीं, चुपचाप आए, प्रोटेक्ट किया सबको, कोई क्रेडिट नहीं लिया, चुपचाप चले गए। एकदम कहते हैं ना अनकंडीशनल लव जो होता है, और अनकंडीशनल लव सिर्फ देवी देवताओं के लिए नहीं है, ना ही इंसानों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए। इवन देखो ना, इवन जो जंगल में बिच्छू भी घूम रहे हैं वो उसको भी अपने माथे पे लगा लेते हैं, शरीर पे रख लेते हैं। इतना प्यार है सभी जीवों के प्रति। गले में सांप टांगा हुआ है, भूत पिशाच उनकी टोली रहती है। मतलब द वे आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दिस इज के भगवान शिव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सोसाइटी में जो रिजेक्ट कर देते हैं ना लोग, उनको भी अपने शरण दे देते हैं, अपनी शरण में दे लेते हैं। पर आपको शिव जी से कुछ सीखना ही है तो सीखो ना अनकंडीशनल लव कैसे किया जाता है। सभी जीव जंतु, चाहे वो बिच्छू हो, कातर हो, कैसा भी जीव हो, सबको अपना प्रेम देना सीखो ना, प्रोटेक्शन करना सीखो। यहाँ उल्टा हो रहा है, शिव जी के नाम पे नशा कर रहे हैं, नाली में पड़े हुए हैं, अपने घर में बीवी को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, इनको एलिवेट कर रहे हैं कॉन्शियसनेस, बल्कि शिव जी इन सबका। तो शिव जी को भी बहुत मिसअंडरस्टूड किया जाता है और बहुत ही गलत तरीके से। मेरे को बहुत बुरा लगता है, मैं देखता हूँ लोग अपनी बाइक्स के, कार के ऊपर गांजे वाली शिव जी की फोटो लगा लेते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कैसी भक्ति कर रहे हो, अपने भगवान को नीचा दिखा रहे हो आप। ये कोई तरीका होता है क्या भगवान को रिस्पेक्ट देने का? सीखना है तो बल्कि ये वाली वैल्यूबल चीज़ें सीखनी चाहिए, है ना। बट एक और एस्पेक्ट ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है ना लोगों के पास चॉइसेस नहीं है ना। क्योंकि देखो ऐसे, आई गिव यू एन एग्जांपल। MF हुसैन करके एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है, वो पेंटिंग्स बनाते हैं। अब ऐसे एक व्यक्ति है, वो माँ दुर्गा की गंदी फोटो बना रहा है, जो मतलब बोलने लायक नहीं, मतलब बोलने में भी शर्म आती है। और भगवान कृष्ण की दिखा रहा है कि वो कहीं पब में बैठे हुए हैं, हाँ, मैं देख है ना, और क्या है चरित्र, बहुत बहुत वल्गर है वो बोलने लायक। तो कहीं ना कहीं ऐसा फीड किया जा रहा है लोगों को, और लोगों को लग रहा है कि हाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सही ही होगा। हाँ। क्योंकि एक तो पढ़ भी नहीं रहे, खुद पता नहीं है, और उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है भैया, सही होगा, सब ठीक है, सभी ठीक है। तो इसके ऊपर क्या कहना, क्योंकि भगवान कृष्ण को ऐसा दिखाया जा रहा है। आई वांट के लोगों को और एक स्टोरी कुछ पता चले, थोड़ा और मे बी नई चीज़ पता चले लोगों को। देखो MF हुसैन जैसा आदमी की मानसिकता उसकी पेंटिंग में दिख जाता है। किसी ने बहुत खूब कहा ना कि आप जैसे हो दुनिया को वैसे ही दिखाओगे। तो उसके चरित्र में जिस तरीके से माँ दुर्गा को दिखा रहा है वैसी ही उसकी चीप मानसिकता है। वो कृष्णा जी को जैसा दिखा रहा है वो खुद वैसा ही आदमी है जिस वजह से वो दिखा रहा है। ना ही उसको शास्त्र पढ़ा। जिस व्यक्ति ने दुनिया को भगवत गीता दी है, धर्म की स्थापना करी है, आप उसको इतना चीप दिखा रहे हो। यही सीखा अपने कृष्णा से। और ये क्या सिखा रहे हो दुनिया को। और कॉलेजेस में जब मैं स्कूल में था तो मैं बहुत लोगों से सुनता था, लोग कहते थे यार भगवान की तो इतनी सारी वाइफ हैं, 2-4 गर्लफ्रेंड हम भी रख लें। मतलब भगवान कृष्णा क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, नहीं सीखना कुछ, उनके जीवन से कुछ नहीं सीखना। बस अपने लस्ट को, अपने कांड को जस्टिफाई करने के लिए भगवान पे थोप दो। जैसे नशा का सहारा लेते हैं शिव जी के नाम पे, तो आशिकी का सहारा कृष्णा जी के नाम पे।
पर लोग जो लोग सोचते हैं, ये बता ही देता हूँ, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि 16,000 इतनी शादियाँ क्यों करी। मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं। तो भाई इसके पीछे एक बहुत कथा आती है श्रीमद् भागवतम पुराण में कि एक नरकासुर नाम का एक राक्षस था, बेहद पावरफुल था। वो किंगडम्स में जाके अटैक करता था, वहाँ की गर्ल्स को किडनैप कर लेता था और अपने पास रखता था। तो ऐसे उसने ऑलमोस्ट 16,100 गर्ल्स को किडनैप कर लिया था, वुमेन्स को। तो भगवान कृष्णा गए, उस राक्षस को हराया, डिफीट किया, वध किया और उन सारी महिलाओं को आज़ाद किया और बोला कि आप जाइए अपने अपने घर जहाँ से आप आए थे। तो उस सब ने यही कहा कि अब मुझे एक्सेप्ट कौन करेगा। सब तो हमारे कैरेक्टर पे डाउट किया हुआ भाई, जिस समाज ने माता सीता के कैरेक्टर पे डाउट कर लिया, फिर हमारे पे क्या करेंगे। तो वो डरे हुए थे कि अब हमें कौन एक्सेप्ट करेगा। तो हम सुसाइड करना चाहते हैं, अब हम आत्महत्या कर लेंगे, बिकॉज कुछ है नहीं हमारे लिए। तो ऐसे केस में कृष्णा जी ने उनको एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो भी कहते हैं आप ही एक्सेप्ट कीजिए, अब आपके शरण में हम लोग और कहाँ जाए, आप नहीं करोगे तो हम आत्महत्या ही कर लेते हैं। तब भगवान ने उन सबको एक्सेप्ट किया था और ऐसा नहीं था जस्ट मजबूरी में एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, प्रॉपर केयर दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं सबके लिए। कहते हैं द्वारका नगरी में सबके लिए एक महल बनाया, सबको प्रोटेक्शन दी। तो अगर आप कृष्णा से खुद को कंपेयर करना चाहते हो तो इतना दम भी तो रखो ना, लो जिम्मेदारी। आज के ज़माने में तो भगवान कृष्णा के नाम पे जो करना चाह रहे हैं वो अपना लस्ट सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाहते हैं गर्ल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते ये लोग, और भगवान कृष्णा के ऊपर थोप देते हैं अपने कांड को। तो यही है कि सोसाइटी का सबसे बड़ा फ्लॉ यही है कि ये एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे एक्चुअली अपनी रियल मानसिकता या फिर जो लोअर कॉन्शियसनेस है, लोअर सोसाइटी पर्पसेस है या वैल्यूज़ है, वो प्रमोट किया जा रहा है। पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना माँ काली सिखा रही है, अनकंडीशनल लव करना भगवान शिव सिखा रहे हैं, जिम्मेदारी लेके प्रोटेक्ट करना भगवान कृष्णा सिखा रहे हैं, भगवत गीता की वैल्यूज सिखा रहे हैं। ये जो हायर वैल्यूज है इसके ऊपर कोई नहीं बात कर रहा, बस लोअर वैल्यूज के पीछे भागे जा रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम। इसके ऊपर अगर वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज बना के पोर्ट्रे करें तो हाँ, वैल्यू ऐड भी होगा ना। सोसाइटी का जेन्युइन भला किस चीज में, आपको खुद बताइए। हाँ। काली को सिगरेट पिला के रोड पे घूमना ये ज्यादा सोसाइटी के लिए वेलफेयर है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और सोसाइटी के लिए कुछ करना ये ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट है? तो ये तो हाल है सोसाइटी का। जैसा आप बता रहे हैं कि जो ये एक सेट ऑफ वैल्यूज़ जो हमारा स्क्रिप्चर्स दे रहे हैं और एक सेट ऑफ वैल्यूज़ जो जनरली बाहर लोग दे रहे हैं, जनरली सो कॉल्ड एथीस्ट के फॉर्म में, या जो नहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं बट ऐसे ही दे आर गिविंग देयर इनपुट्स, राइट। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, है ना। ये ऑल इन ऑल नहीं है और हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट भी नहीं है, है ना। ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इट इज़ जस्ट अ टूल, हाँ, है ना। जैसे ब्लेड है, ब्लेड एक टूल है ना। उसको डॉक्टर यूज़ करे या चोर, दोनों का अलग अलग अंतर है। और हम सबको पता है डॉक्टर यूज़ करेगा तो अच्छा होगा, है ना, चोर यूज़ करेगा तो बुरा ही होगा। यस। तो और देखो, जनता को थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, उसे थोड़ा सा परखना पड़ेगा कि देखो मेरे समाज के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। ये जो आजकल लोअर वैल्यूज़ प्रमोट की जा रही है या एथिज्म द्वारा, ये जो सेकुलरिज्म के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे ये जो वैल्यूज़ प्रमोट की जा रही है, या जो शास्त्रों में वैल्यूज दी गई है वो ज़्यादा भला है। जनता को उसको चुनना है, अल्टीमेटली चॉइस इज देयर। अदरवाइज वो लोग चीट होंगे, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना सिखा रहा है और एक रिस्पॉन्सिबल होना सिखा रहा है। क्योंकि कहाँ व्यक्ति ध्यान रखेगा जिसका खुद पेपड़ा खराब है। सही बात है। सो यही है आज के मेरा कहना कि शास्त्रों में बहुत कुछ है समाज के बेहतर करने के लिए, खुद के कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल होने के लिए, और बहुत ही ट्रू और प्योर डेफिनेशन है हर एक चीज़ की, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो या और कुछ। तो आशा करते हैं कि ये पॉडकास्ट डिस्कशन से आपको कुछ वैल्यूबल पॉइंट्स मिले होंगे जो आप समझ के अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बिकॉज चैनल हैक हुआ था, उसके बाद काफ़ी वीडियो का रीच रुका और लोगों को कमेंट आ रहे थे कि हमारे पास वीडियोज़ नहीं पहुँच पा रही। तो सल्यूशन उसका यही निकला कि अगर हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हमारी पर्सनल लेवल पे हेल्प करेंगे वीडियो को ज़्यादा शेयर करने में, तो ही हमारे चैनल का एल्गोरिथम ठीक हो पाएगा। तो प्लीज़ आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी मदद कीजिए और हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट फिल्म्स, म्यूज़िक वीडियो और इस तरीके के पॉडकास्ट वीडियो ला सके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।